नमस्कार साथियों, ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 224 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू वी अपॉन टी, हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी बटा टाइम होता है, या हम इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं कि a जो होगा वो dv अपॉन dt होगा। d अपॉन dt को हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और हमने देखा था, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें, तो एक्सेलरेशन के यूनिट जो होते हैं वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। क्योंकि वेलोसिटी का भी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का कितना था, मीटर पर सेकंड होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड और एक टाइम इसके नीचे और होगा तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब एक्सेलरेशन में भी हमारे पास जो है वो डायरेक्शन का जिक्र होना जरूरी है कि वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ को है, नॉर्थ में होगी, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो उसका जिक्र होना जरूरी है। क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो स्केलर क्वांटिटीज हमारी रहती है तो फिर उसमें जैसा कि हमने स्पीड के केस में देखा था कि स्पीड जो है उसमें अगर हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं भी करेंगे, कि विदाउट डायरेक्शन अगर हम उसकी बात करेंगे तो भी उसका चल जाएगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। तो ये एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सीधा सीधा ये वेलोसिटी के टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वेलोसिटी में जो चेंज होगा वही एक्सेलरेशन होगा। और इसी एक्सेलरेशन की वजह से जो है फिर हमारा फिजिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, जो कि न्यूटन ने बताया था कि भाई फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ma होगा। तो फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट जो वहाँ पे लगेगा। तो ये था मेरा आज का विषय, जरूर आपको समझ आया होगा। कल फिर से एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।